3 मई से शुरू होने जा रही चार धाम की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के कपाट तो 8 मई को खुलेंगे, लेकिन चार धाम यात्रा से पहले धरती के आपको लेकर चलते हैं धरती के उस बैकुंठ धाम की ओर जहां 12 महीने भगवान विष्णु विराजते हैं। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं और इस बार तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से यात्रा बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन इस बार के इस तरह के रुझान हैं कि इस बार यात्रा बहुत जोर शोर से होगी और बड़े पैमानों पर श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। चार धाम यात्रा का महापड़ाव जिस पावन धाम में विराजते हैं साक्षात नारायण, कपाट खुलने से पहले भगवान विष्णु के उस परम धाम की यात्रा पर निकला है न्यूज स्टेट का कारवां। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो सड़क की दिक्कतें हैं, कई जगह सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जोशीमठ से आते आते कई जगह सड़क खराब है, जो एक बड़ी चुनौती है। जोशीमठ से करीब 40 किलोमीटर दूर बद्री विशाल का पावन धाम, 25 किलोमीटर दूर है गोविंद घाट, जहां से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है। गोविंद घाट में अगर आपको दिखाऊं तो ये महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि देखिए यहाँ से बद्रीनाथ करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसको हेरिटेज भी देखा जाता है और जो पूरे विश्व में फेमस है, वो यहाँ से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता घांगरिया तक लगभग एक है। 8 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं, लेकिन शीतकालीन समय में जब कपाट बंद होते हैं तब भगवान बद्रीनारायण के मंदिर से उद्धव जी और कुबेर जी की डोली पांडुकेश्वर मंदिर पहुंचती है। पांडुकेश्वर मंदिर में इन दोनों की प्रतिमाओं को रखा जाता है। 7 मई को यहाँ पे माननीय श्री रावल जी यहाँ पे आ जाएंगे 6 तारीख को, और 7 को यहाँ से डोली प्रस्थान करके बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान की। यहाँ पे जो उद्धव जी और कुबेर जी की जो मूर्ति है वो यहाँ से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेगी, तभी वहाँ जाके कपाट खुल पाएंगे। पांडुकेश्वर क्षेत्र को पांडवों का जन्म स्थल भी माना जाता है, लिहाजा बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले 7 मई को उद्धव जी और कुबेर जी की डोली बद्री धाम के लिए पांडुकेश्वर से ही रवाना होगी। शीतकालीन प्रवास में जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान बद्री विशाल के मंदिर से उत्सुक डोली बाहर आती है, जिसमें कुबेर देवता होते हैं, जिसमें उद्धव जी होते हैं जो बद्री नारायण के बड़े भाई हैं, और उन दोनों की डोली यहाँ पांडुकेश्वर मंदिर में, ये योग बद्री मंदिर के अंदर यहाँ रखी जाती है और यहीं फिर पूरे शीतकालीन में पूजा की जाती है। यानी अगर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद भी हैं तो पांडुकेश्वर में आप आकर यहाँ पूरे 6 महीने पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि भगवान नारायण 12 महीने बद्रीनाथ धाम में ही रहते हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्री विशाल के साथ माता लक्ष्मी रहती हैं वहाँ पे, और उसके बाद तमाम जो देवता हैं वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कपाट खुलने के बाद सभी जो लोग हैं वो पूजा करते हैं, यानी उसके बाद नर सेवा होती है। कपाट बंद होने के बाद नारायण सेवा होती है। जैसे जैसे भगवान बद्री के कपाट खुलने का वक्त नजदीक आ रहा है, साधु संत भी बद्री धाम की ओर चल पड़े हैं। लोग तो साधु लोग जो हैं बहुत कुछ मंदिर खोलने के पहले जाते हैं, कि जैसे कि मैं हूँ, मैं मंदिर खोलने से 4 दिन पहले जाता हूँ और कपाट बंद होता है तब वहाँ से निकलता हूँ। जिस दिन पट बंद होता है उस दिन रात को हो या दूसरे दिन हो। कहते हैं भक्ति की राह बहुत मुश्किल होती है। आराध्य के धाम तक पहुँचने के लिए कई चुनौतियों को पार करना होता है। लामबगड़ का स्लाइडिंग जोन बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भक्तों के सामने किसी चुनौती से कम नहीं रहा है, लेकिन अब ये चुनौती भी रास्ता नहीं रोक पाएगी। जो लैंडस्लाइडिंग है इस जोन की वजह से डेंजर जोन में जाना जाता है। इसकी वजह से दर्जनों लोगों की मौत यहाँ पर हुई, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ दबी, और अब आप देखिए किस तरह से अभी भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, पूरा डेंजर जोन है, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट बहुत बेहतर हुआ है। एक बड़ी सेफ्टी वॉल पूरे चारों ओर लगा दी गई है। हालांकि आने वाले कुछ समय में ये साफ होगा कि कितना ये रोक पाएगी इस लैंडस्लाइड को, लेकिन फौरी तौर पे जो बड़े खतरे होते थे, कई बार हादसे होते थे, लोगों का यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इस बार सड़क यहाँ पर बेहतर होने के चलते, बहुत चौड़ी होने के चलते किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। लामबगड़ की चुनौती को पार करने के बाद
भक्तों का अगला पड़ाव होता है हनुमान चट्टी, जहां हनुमान जी का पौराणिक मंदिर है। बद्री धाम के कपाट खोलने से पहले रावल जी हनुमान मंदिर के कपाट भी खोलते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में से एक महत्वपूर्ण स्थान है हनुमान चट्टी, जहां पर हम मौजूद हैं। पहले आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर हनुमान चट्टी पर पुलिस चौकी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इससे ऊपर का पूरा क्षेत्र जो है वो इनर लाइन जोन का एरिया है, चीन बॉर्डर के नज़दीक का क्षेत्र है, इसलिए आप बिना परमिशन के आगे नहीं जा सकते हैं। बाकायदा पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी एंट्री की जा रही है। और इसके अलावा कपाट खुलने से पहले जो स्थानीय व्यक्ति भी जाएंगे वो भी संबंधित दस्तावेज, कागजात और पूरी जानकारी उनकी तस्दीक की जाएगी, उनके कागजात तस्दीक किए जाएंगे, उसके बाद ही वो लोग आगे की ओर जाएंगे। यहाँ से भारत चीन बॉर्डर एरिया भी शुरू हो जाता है। इसकी वजह से प्रशासनिक जिम्मेदारी यहाँ से बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमारे आगे विभाग से फोर्स लगाया जाएगा। हर जहाँ पे कंजेस्टेड क्षेत्र होगा वहाँ पे फोर्स तैनात किया जाएगा, कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। और फिलहाल तो रोड का काम चल रहा है, यहाँ पे उनसे भी काम करवाया जा रहा है, सड़क का सही से निर्माण किया जाए। हनुमान चट्टी से आगे बढ़ने पर शुरू होता है नारायण के बैकुंठ धाम कहे जाने वाले बद्री धाम का आखिरी पड़ाव। और 6 महीने जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ धाम के, तो यहाँ हनुमान चट्टी मंदिर के भी कपाट बंद होते हैं। और उस वक्त उत्तराखंड पुलिस की टीम जो है वो विधिवत पूजा का जो दिनचर्या होती है उसे पूरा करती है। मंदिर में दिया जलाना हो या साफ़ सफाई का काम हो, ये तमाम चीज़ें पुलिस के हवाले रहती हैं। क्योंकि 8 मई को कपाट खुलेंगे और इसलिए उससे पहले फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। ट्रैफिक से लेके तमाम चीज़ें जो होनी हैं वो उत्तराखंड पुलिस के मद्देनज़र होंगी। इस बार 2 साल के बाद यात्रा पूरे जोश के साथ हो रही है, इसलिए भीड़ भाड़ अच्छी खासी दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, हनुमान चट्टी। कहते हैं जिसने बद्रीधाम की यात्रा कर ली उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि धरती पर बद्रीधाम ही एकमात्र धाम है जहां तमाम देवता बसते हैं, जहां साक्षात भगवान विष्णु बसते हैं। 8 मई को कपाट खुलेंगे तो ठीक सामने आपको जो पूरब की ओर कपाट दिख रहे हैं भगवान के, ये कपाट खुल जाएंगे। लेकिन अभी कपाट बंद हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ पुलिस के जवान और कुछ स्थानीय लोग नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा बाकी सभी लोग यहाँ से अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, धीरे धीरे यहाँ आना शुरू करेंगे। भगवान बद्री का धाम नारायण पर्वत पर बना प्रभु का पावन धाम, जहां सामने से बहती है अलकनंदा, जो प्रभु के धाम की शांति को कल कल की आवाज से तोड़ती है। अलकनंदा इस पूरे बद्रिकाश्रम के किनारे से होती हुई निकलती है और जो भी यहाँ पहुँचता है ये कहा जाता है कि उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपाट खुलने से पहले बद्री धाम में शांति है। भक्तों के आने से पहले मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। अगर आपको दिखाऊं तो बद्रीनाथ धाम में इस वक्त रंगाई पुताई का काम चल रहा है और इसको बेहतर किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों बाद इसके साज सज्जा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कहते हैं भगवान विष्णु 12 महीने बद्री धाम में विराजमान रहते हैं। 6 महीने नारायण की सेवा का जिम्मा नर के पास होता है, तो कपाट बंद होने के बाद 6 महीने देवता भगवान की सेवा करते हैं। भगवान बद्री विशाल के इस धाम के लिए ये प्रसिद्ध है कि यहाँ 12 महीने भगवान साक्षात मौजूद रहते हैं। 6 महीने नर सेवा यानी 6 महीने मनुष्य कपाट खुलने के बाद उनकी सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके भोग लगाने की सारी व्यवस्थाएं मनुष्य की होती हैं। लेकिन अगले 6 महीने नारायण सेवा होती है, जिसमें देवी देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु यहाँ तपस्या के लिए आए थे। माता लक्ष्मी ने बद्री का पेड़ बनकर विष्णु भगवान के लिए छाया की। इसके बाद से परम धाम का नाम बद्री धाम हो गया। यहाँ एक बार भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए बर्फ से वो पूरी तरह ढक चुके थे। तब उनकी चिंता करती हुई माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप लिया और उनको छाया प्रदान की। बद्री धाम की पूजा अर्चना का जिम्मा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार के लोगों पर होता है। ये लोग रावल के पद पर तैनात होते हैं। साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। केरल के नंबूदरी समुदाय के जो ब्राह्मण होते हैं वो यहाँ पूजा अर्चना का काम करते हैं, यानी जो रावल होते हैं
ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी इस समय यहाँ रावल हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं। चाहे मंदिर के मुख्य पुजारी रावल होते हों, लेकिन तालमेल के लिए कुछ विशेष गांवों को खास जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। डिम्मर गांव के डिमरी ब्राह्मण भगवान बद्री का प्रसाद तैयार करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेहता समुदाय की ये होती है। बद्रीधाम के कपाट बंद होने पर मेहता समुदाय के लोग ही मंदिर की चाबी अपने पास रखते हैं। हालांकि एक चाबी मंदिर समिति के पास भी होती है। बद्रीधाम से 2 किलोमीटर दूर माड़ा गांव की कुंवारी लड़कियां स्थानीय ऊन से एक शॉल बनाती हैं, जिसे कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री को उड़ाया जाता है। शंकराचार्य ने पूजा पद्धति के लिए पूरी व्यवस्थाएं की थी, हर गांव को जिम्मेदारी दी थी। भगवान बद्री के धाम में कई ऐसी जगह है जिनके बिना यात्रा का फल अधूरा रह जाता है। बद्रीधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए तृप्त कुंड का अलग ही महत्व है। बद्रीनाथ धाम में जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करना होता है। मैं इस वक्त तप्त कुंड के पास हूँ। पहले आप ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इस अग्नि कुंड यानी तप्त कुंड में स्नान, तप, दान, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल के लिए भी हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहा जाता है यहाँ पिंडदान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश विदेश के तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ ब्रह्म कपाली में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक बार आप बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करते हैं तो फिर आप हर वर्ष के पिंडदान से आपको मुक्ति मिल जाती है। चारों धामों में से सबसे अहम धाम बद्रीनाथ को सजाने संवारने के लिए सरकार भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्र के पुनर्निर्माण को लेकर कई योजनाओं के तहत काम हो रहे हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू होगा। इस पर प्रधानमंत्री की लगातार नजर है। पीएमओ लगातार इस पर बैठकें कर रहा है और पीएमओ के अधिकारी लगातार बद्रीनाथ धाम में ये देख रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम के लिए CSR फंड के तहत देश के उद्योगपतियों को आगे आना चाहिए और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान में अपना सहयोग देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, बद्रीनाथ धाम।